अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। तो मैंने सेकंड पार्ट भी देख लिया है अभी, पूरा 1 घंटे का था। हाँ, बट जो मुझे एक चीज़ जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि अरुणिता जो है, जब करियर की बात आती है तो वो बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेती हैं एंड इट्स अ वेरी गुड टैलेंट। नए बैंड मेंबर्स थे, ऐसे में आपको 1.5 घंटा परफॉर्म करना था एंड आपके पास अलग अलग गानों की लिस्ट थी, तो उनके साथ एक ट्यूनिंग बिठाना आसान बात नहीं होती है। मतलब बिल्कुल भी आसान बात नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से अरुणिता मैच्योरिटी दिखा रही थी, जी हाँ, किस तरीके से वो मैच्योरिटी दिखा रही थी और किस तरीके से वो एक कांटेक्ट, एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रही थी, वो मैंने नोटिस किया है। चलिए बात करते हैं उस बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो यहाँ पर बीच बीच में मैं देख रही थी कि अरुणिता बाबर टर्न होकर जो है उनसे बहुत पोलाइट वे में जो है इंटरेक्ट कर रही थी कि ऐसे यहाँ पे म्यूज़िक, यहाँ पे थोड़ा सा हाई पिच जाऊँगी मैं, यहाँ पे मैं लो पिच पे रहूँगी, तो हम ऐसे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उनसे स्माइल कर कर के जो है वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करी थी म्यूज़िक का, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। तो और प्लस इतने नए गाने गाए हैं अरुण ने, इतने नए गाने गाए हैं अरुण ने कि ये तो भाई प्रूफ हो चुका है कि इसमें रॉयल्टी का कहीं भी लेना देना नहीं है। कि पहले तो हमें था कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये नए गाने इसलिए नहीं गाते हैं कि बैंड मेंबर्स को शायद से उतना वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, उतना प्रैक्टिस नहीं किया है, तो इस वजह से जो है बैंड मेंबर्स का शायद से उतना ही एक सीमा होगा कि भाई हम इतना ही कर सकते हैं, हम उस लेवल तक नहीं जा सकते हैं। हर किसी का अपना अपना एक रहता है डेडलाइन कि हाँ भाई हम इतना ही कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो। तो इस वजह से मुझे लगता था कि अरुणिता नहीं गा पा रही हैं। फिर इन्होंने 1-2 गाने जो है प्रैक्टिस किए, फिर अरुणिता ने एक गाना गाया एक बार, एक सेकेंड, फिर अरुणिता ने एक गाना गाया एक बार और फिर बाद में जो है फिर से वही पुराने गाने गाने सुनने लगी। फिर थोड़े दिन बाद जो है सब वही चीज़ हो गई कि वो पुराने गाने लगी। फिर उसके बाद जो है इरफान जी का आपको पता ही है, मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि वो नए गाने इसलिए नहीं गाते बिकॉज़ रॉयल्टी का कोई इशू रहता है कि आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद जो है आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो वो उनका थॉट प्रोसेस था, हर किसी को नॉलेज नहीं होती, बट ये उनका थॉट था। लेकिन ये चीज़ जो है, जो थॉट था इरफान जी का, वो कहीं न कहीं अरुणिता ने जो है गलत प्रूफ कर दिया। कल अरुणिता ने बहुत सारे गाने गाए हैं, तो मतलब कि जो हमारा जो थॉट था कि ये बैंड मेंबर जो है वो उतना आगे नहीं परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं अरुणिता के साथ, तो वो एक्चुअल वजह है कि अरुणिता जो है नए गाने परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही। बिकॉज़ अगर रॉयल्टी प्रॉब्लम होती तो अरुणिता कल नए-नए गाने नहीं गाते, और अरुणिता ने कल एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं, एनर्जी के साथ गाने गाए हैं, पूरे स्टेज पर घूम-घूम कर, हँस-हँस कर। इतना खुश थी वो कल, मुझे लगता है वो इसलिए खुश थी क्योंकि उनको सोलो शो मिला था, इस वजह से। कल उन्होंने पूरी अपनी जान डाल दी कि सोलो शो में वो अकेले आग लगा सकती हैं। वो चलती फिरती फायर है, जो है ना पुष्पा फायर, तो वो चलती फिरती अरुणिता फायर है। कल उन्होंने प्रूफ कर दिया। तो जिस तरीके से वो बैंड मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी, जिस तरीके से वो जिस तरीके से वो उनसे बातें कर रही थी कि ऐसा म्यूज़िक वैसा म्यूज़िक, तो वो चीज़ मुझे जो है बहुत 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 अच्छी लगी कि अरुणिता में बहुत टैलेंट है। बस खाली ये है कि उनको वैसा एक्सपोज़र नहीं मिल पा रहा है कि वो अपना टैलेंट दिखा सके, एंड इसमें रॉयल्टी का कहीं भी लेना देना नहीं है। अरुणिता नए गाने परफ़ॉर्म कर सकती है, बिकॉज़ मैंने भी जब ये देखा है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लाइव शोज़ पे जाओ तो आपको हर एक चीज़ की परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमें आपका गाना गाना है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ होता, और वो प्रूफ हो चुका है कि इससे स्टेज परफॉर्म करने से जो है रॉयल्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। सो यहाँ पर मेन मुद्दा है कि अरुणिता ने कल बहुत सारे नए गाने गाए। उन्होंने फ़ोन में देख कर जो है नई-नई चीज़ें उन्होंने नए-नए गाने गाए हैं, जैसे कि सुन रहा है सत्यम शिवम सुंदरम,
काफ़ी समय बाद, हवाएं, ना जाने कोई, ए दिल है मुश्किल, लंबी जुदाई, लुक्का छुपी, देवा देवा, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। सबसे अच्छा मुझे ये लगा, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, ये मेरा फेवरेट गाना है। तो मुझे ये चीज़ जो है बहुत बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कल का शो जो था उसमें अरुणिता पूरा फायर थी, बहुत अच्छा शो था। और मैं चाहूँगी कि अरुणिता जो है ऐसे ही सोलो शोज़ करते रहें एंड ऐसी एनर्जी के साथ हम सबको एंटरटेन करते रहें एंड ऐसे ही जो है कामयाब होते रहें। तो ऐसे में आपको कैसा लगा कल का शो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।